यस सो हेलो एवरीवन दोस्तों, फर्स्ट ऑफ ऑल वेरी 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 गुड इवनिंग टू ऑल ऑफ यू। कैसे हो आप लोग? उम्मीद करता हूँ दोस्तों आप सभी लोग वहाँ पे बहुत 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 अच्छे रहेंगे। ठीक है, सो देखो यार, अभी तक मैंने वहाँ पे आप सभी लोगों का है ना, मतलब जो पार्टनरशिप फाइनल अकाउंट से वो ऑलमोस्ट मैंने कंप्लीट कर दिया। और उसके बाद वहाँ पे मैंने आप सभी लोगों का जो सेकंड वाला चैप्टर है जिसका नाम है अकाउंट्स ऑफ नॉट फॉर प्रॉफिट कंसर्न, बराबर। तो वो वाला चैप्टर जो है बेटा, वो वहाँ पे मैंने आप सभी लोगों का स्टार्ट कर दिया था। और उसके अंदर वहां पे मैंने आप सभी लोगों के दोस्तों, अगर आपने देखा होगा ओके, तो वहां पे मैंने आप सभी लोगों के अभी तक है ना जो 2 वीडियोस थे ओके, वो वहां पे मैंने आप लोगों को वहां पे अपलोड किए थे। जिसके अंदर जो भी मेरा लेक्चर नंबर 1 था एनपीओ का, तो उसके अंदर वहां पे मैंने आप सभी लोगों को आपके एनपीओ के बारे में वहां पे बहुत सारी चीजें डिस्कस की थी बेटा। तो देखो मैं आपको ये बोल रहा था कि जो भी अपना एनपीओ का था, तो उसके फर्स्ट वीडियो में वहां पे मैंने आप सभी लोगों को एनपीओ का जो भी वहां पे बेसिक डिस्कशन अपना था, जैसे एनपीओ क्या होता है, आपका प्रॉफिट एंटिटी और नॉट फॉर प्रॉफिट एंटिटी में वहां पे क्या डिफरेंस होता है, फिर एनपीओ के अंदर वहां पे हमारा फाइनेंशियल स्टेटमेंट्स हम कौन से वहां पे बनाते हैं, वो अपन ने पहले वीडियो में देखा था। ठीक है, सेकेंड वीडियो में वहां पे मैंने आप सभी लोगों को जो एनपीओ के अंदर का रिसीट एंड पेमेंट अकाउंट होता है, बरोबर। तो एनपीओ के अंदर का एग्जैक्टली वो रिसीट एंड पेमेंट अकाउंट वहां पे क्या होता है, वो वहां पे मैंने आपके साथ डिस्कस किया था। और साथ साथ में वहां पे मैंने आप लोगों को रिसीट एंड पेमेंट अकाउंट का जो फॉर्मेट है वो कैसा होता है वो भी मैंने वहां पे आपको बताया था। यस और नो, सब लोग मुझे कमेंट में बताओगे। ठीक है, यस, हेलो एवरीवन, हेलो करण, ओके। तो ये सारी चीजें वहां पे मैंने आपको बताई थी। और वहां पे मैंने आप सभी लोगों को थोड़ा सा है ना इनकम एंड एक्सपेंडिचर अकाउंट क्या होता है वो भी वहां पे मैंने आपके साथ डिस्कस किया था। ठीक है, सो देखो लाइव है बेटा, ओम बेटा पूरा लाइव है, कोई दिक्कत नहीं है। ठीक है, आपके जो भी डाउट्स है आप मुझे पूछ सकते हो, कोई टेंशन नहीं है। ठीक है ना, यस। तो सुनो मेरी बात, मैं क्या बोल रहा हूँ बेटा, प्लीज अच्छे से ध्यान देना। तो वहां पे मैंने आप सभी लोगों को है ना इनकम एंड एक्सपेंडिचर अकाउंट वगैरह जो होता है, यस और नो, तो इनकम एंड एक्सपेंडिचर अकाउंट में वहां पे मतलब मैंने आपको बोला था कि इनकम एंड एक्सपेंडिचर अकाउंट ये आपका प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट जैसा रहता है, बरोबर है क्या नहीं। फिर इनकम एंड एक्सपेंडिचर ये अपना नॉमिनल अकाउंट होगा, ऐसे पूरा वहां पे मैंने आप सभी लोगों के साथ वो सारी चीजें डिस्कस की थी। ठीक है, तो मुझे एक बात पहले सब लोग कमेंट करके बताओ कि क्या आप सभी लोगों ने वो सब कुछ मैंने जो आपको सिखाया था वो आपके देखा क्या नहीं देखा, दोनों वीडियोस आप लोगों ने देख ली एकदम अच्छे से। ठीक है, आई होप दोस्तों आप सभी लोगों ने वो जो दोनों वीडियोस है वो अच्छे तरीके से वहां पे देख लिए होंगे। ठीक है, बहुत अच्छी बात है ना, खुशी, राज बेटा, ओम, बहुत अच्छी बात है। ठीक है, चलो अभी आज अपन क्या करेंगे, प्लीज अच्छे से ध्यान देना मैं यहाँ पे क्या बोल रहा हूँ। तो आज है ना दोस्तों, मैं आप सभी लोगों को यहाँ पे जो भी आपका इनकम एंड एक्सपेंडिचर अकाउंट होता है ना, यस और नो, तो मैं आपको पहले यहाँ पे आपका जो इनकम एंड एक्सपेंडिचर अकाउंट होता है वो कैसा होता है, इनकम एंड एक्सपेंडिचर अकाउंट में वहां पे हमारी कौन सी चीजें आती है वो अपन यहाँ पे एक बार देख लेंगे। ठीक है, और फिर उसके बाद है ना देखो, मेरा हमेशा याद रखना बेटा, जब भी मैं आपको कोई भी चैप्टर पढ़ाऊंगा, ठीक है, तो अपना मेन जो मकसद रहेगा वो आपका मतलब थ्योरी जो है बेटा चैप्टर का वो समझना बहुत जरूरी है। ठीक है, तो अपना ये जो लेक्चर रहेगा ना, तो इस लेक्चर के अंदर यहाँ पे मैं आप सभी लोगों को सबसे पहले इनकम एंड एक्सपेंडिचर का जो फॉर्मेट है वो डिस्कस करूंगा। और वहां पे ना आप लोगों को इनकम एंड एक्सपेंडिचर अकाउंट के अंदर कुछ अलग अलग टर्म्स दिखेंगे। ठीक है, जैसे मैं बोलता हूँ सब्सक्रिप्शन वाला टर्म आपको दिखेगा, वहां पे आपको एडमिशन फीस करके दिखेगा, एंट्रेंस फीस करके दिखेगा, गवर्नमेंट ग्रांट करके दिखेगा, डोनेशन आपको वहां पे दिखेगा, फिर वहां पे आपको लीगेसी दिखेगा, एंडोमेंट फंड आपको दिखेगा। ठीक है, तो ये जो हमारे अलग अलग कॉन्सेप्ट्स होते हैं ना, तो मैं आपको क्या करूंगा इस वीडियो के अंदर वो सारे के सारे कॉन्सेप्ट्स को है ना यहाँ पे मैं आप सभी लोगों को एक बार एक्सप्लेन कर दूंगा। ठीक है, मतलब आप लोगों को वहां पे ध्यान में आएगा कि हाँ बाबा इसका मतलब ये होता है। ओके, देखो जब तक आप लोग है ना एनपीओ के अंदर होने वाले जो टर्म्स है, ओके, जो अलग अलग टर्म्स वहां पे आपको हमको आने वाले हैं, जब तक हम सभी लोग है ना वो टर्म्स को एक बार नहीं समझ लेते ना बेटा, तब तक हम लोगों को उसका इफेक्ट हमने क्या देना चाहिए, ठीक है, वो हमको वहां पे ध्यान में नहीं आएगा। समझ में आ रहा है मैं क्या बोल रहा हूँ? जैसे फॉर एग्जांपल मैंने आपको वहां पे बोला था ना कि एनपीओ के केस में वहां पे आपके जो रिसीट्स होते हैं, या एनपीओ के केस में जो भी आपका पेमेंट होगा, राइट, तो रिसीट्स में वहां पे आपका रेवेन्यू रिसीट भी हो सकता है, कैपिटल रिसीट भी हो सकता है, बराबर है क्या नहीं। और उसी तरीके से अगर मैं आपके पेमेंट की बात करूं,
तो पेमेंट के अंदर वहां पे आपका एक तो वो आपका रेवेन्यू एक्सपेंडिचर होगा, या वो आपका कैपिटल एक्सपेंडिचर होगा, या आपका डेफर्ड रेवेन्यू एक्सपेंडिचर होगा, बराबर है ना। तो जो भी अपने अलग अलग टर्म्स है ना, जैसे एंट्रेंस फीस, ये आपका रेवेन्यू रिसीट है या कैपिटल रिसीट है, ये हमको पता चाहिए। अगर क्योंकि आपको ये तो पता है ना कि रेवेन्यू रिसीट जो भी होता है उसका इफेक्ट हमारे इनकम एंड एक्सपेंडिचर की इनकम में जाएगा, कैपिटल रिसीट का जो इफेक्ट है हमारे बैलेंस शीट के लायबिलिटी में जाएगा, यस और नो। तो जब तक आप लोगों को टर्म्स नहीं पता रहेंगे बेटा, तब तक आप इसका इफेक्ट दे पाओगे कि मुझे बोलो, नहीं दे पाओगे, यस और नो। तो इसलिए यहाँ पे ना अपन वो सारी चीजें क्या कर लेंगे, आज कंप्लीट कर देंगे, ठीक है। आज अपना ऑलमोस्ट सारा थ्योरी हो जाएगा बेटा एनपीओ का, और फिर जो अगला मेरा वीडियो रहेगा तो नेक्स्ट वीडियो से वहां पे मैं आप सभी लोगों का दोस्तों जो आपके फॉर्मेट्स वगैरह होते हैं ना, मतलब कि अपन इसका क्वेश्चन सॉल्विंग आप बोल सकते हैं, वहां पे स्टार्ट कर देंगे, ठीक है ना। यस, हेलो संदेश, हेलो बेटा, कैसा है तू? ओके चलो, तो अभी ध्यान देना मैं क्या बोल रहा हूँ, प्लीज अच्छे से कॉन्सेंट्रेट करना। तो देखो उन्होंने यहाँ पे हमको क्या दिया बोलो, सबसे पहले यहाँ पे अगर आप देखोगे तो देखो, जब भी हम वहां पे एनपीओ का क्वेश्चन सॉल्व करेंगे ना, तो एनपीओ के क्वेश्चन में वहां पे सबसे पहले मुझे ये लिखना जरूरी है कि वहां पे हम किसके बुक में कर रहे हैं, क्या लिखना जरूरी मुझे बताओ। सब लोग मुझे कमेंट में रिस्पॉन्स करोगे बेटा, बिल्कुल लाइव पढ़ रहा हूँ यहाँ पे, कोई प्रीमियर वगैरह नहीं। एक्चुअली आज मेरा लेक्चर नहीं था, तो इसलिए मैंने सोचा चलो अपन क्या कर देते, लाइव जाते, ठीक है। यस ओके, बहुत अच्छी बात है ना, अच्छा लग रहा है आप सभी लोग आए हैं ना। चलो सो अभी देखो जल्दी से, जब भी वहां पे आप सभी लोगों को दोस्तों इनकम एंड मतलब एनपीओ का क्वेश्चन आएगा राइट, तो वहां पे आप सभी लोगों को पहले ये लिखना है, प्लीज अच्छे से ध्यान देना। वहां पे आप सभी लोगों को क्या लिखना है मुझे बताओ। तो वहां पे आपको लिखना है कि आप वहां पे किसके बुक में कर रहे हो, क्या लिखना है बोलो, वहां पे आप किसके बुक में कर रहे हो, ये आपको सबसे पहले वहां पे लिखना है, समझ में आया। दूसरा, अभी देखो हमको यहाँ पे इनकम एंड एक्सपेंडिचर अकाउंट बनाना है, बरोबर है क्या। तो अभी अगर आप देखोगे ना बेटा, तो इनकम एंड एक्सपेंडिचर का जो भी आपका लेफ्ट साइड होगा, जो भी आपका लेफ्ट साइड होगा, हमेशा याद रखना ये आपका कौन सा होगा बोलो, एक्सपेंडिचर साइड होगा। कौन सा होगा मुझे बताओ, एक्सपेंडिचर साइड होगा, ठीक है। और इनकम एंड एक्सपेंडिचर का जो भी आपका राइट साइड होगा, ठीक है, वहां पे अपन क्या करेंगे बोलो, सारे के सारे इनकम लिखेंगे, सारे के सारे क्या लिखेंगे बोलो, इनकम लिखेंगे। इतना समझ में आया कि मुझे बताओ, सब लोग मुझे जल्दी से रिस्पॉन्स करोगे, यस और नो मुझे बताओ जल्दी से। हाय वायु बेटा, हेलो श्वेता, हेलो अश्मा, ओके चलो सब लोग मुझे बताओ बेटा, इनकम एंड एक्सपेंडिचर का जो लेफ्ट साइड रहेगा वहां पे क्या आएगा, आपका एक्सपेंडिचर आएगा, और इनकम एंड एक्सपेंडिचर का जो भी आपका राइट साइड रहेगा वहां पे आपका क्या आएगा मुझे बोलो, इनकम आएगा। इतना समझ में आया क्या। अभी एक बात हमेशा याद रखना, सुनना मेरी बात। देखो दोस्तों, लास्ट लेक्चर में भी वहां पे मैंने आप सभी लोगों को यह बताया था कि जो भी अपना इनकम एंड एक्सपेंडिचर अकाउंट होगा, प्लीज अच्छे से ध्यान देना मैं क्या बोल रहा हूं, ठीक है। जो भी आपका वहां पे सर आपकी चाय नहीं आई, हाँ चाय आ जाएगी बेटा, ठीक है। चलो अभी मस्ती मत करो, अभी ना आप लोग वहां पे फटाफट फटाफट पढ़ लो, एक तो टाइम नहीं मिलता है, आज इवनिंग में टाइम मिला, इवनिंग में लाइव ले रहा हूं, तो प्लीज आप लोग अच्छे से ध्यान दो, ठीक है। पहले कॉन्सेप्ट समझ लेंगे, बाद में हम लोग वहां पे मस्ती कर लेंगे, समझ में आया या ना, बोला सर। वर मॅडम आहे त्यांच्याशी बोलता का, हाँ ओके सुनो मेरी बात, मैं क्या बोल रहा हूँ ध्यान देना, अच्छे से ध्यान देना बेटा, प्लीज समझ लो। सो देखो यार, यहाँ पे ना हमेशा याद रखना, जैसे मैंने आप सभी लोगों को वहां पे क्या बोला था कि जो भी हमारा इनकम एंड एक्सपेंडिचर अकाउंट होगा ना बेटा, तो इनकम एंड एक्सपेंडिचर अकाउंट अपना किसके जैसा होगा मुझे बोले, चलो जल्दी से सब लोग यहाँ पे, तो ये अपना होगा प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट जैसा। किसके जैसा होगा बोलो, प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट जैसा, ठीक है। हमेशा याद रखना, जो अपना ट्रेडिंग कंसर्न होता है ना, तो ट्रेडिंग कंसर्न में वहां पे हम लोग क्या करते थे बोलो, प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट बनाते थे, ठीक है। लेकिन ना यहाँ पे क्या होगा पता है कि एनपीओ के केस में वहां पे आप लोग प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट नहीं बनाओगे, यहाँ पे आप लोग इनकम एंड एक्सपेंडिचर अकाउंट बनाओगे, ये पहला पॉइंट याद रखना, ठीक है। अभी हमेशा याद रखना दोस्तों कि जो भी ये मेरा इनकम एंड एक्सपेंडिचर अकाउंट रहता है ना बेटा, तो इनकम एंड एक्सपेंडिचर अकाउंट में वहां पे आपके जितने भी इनकम रहेंगे, प्लीज अच्छे से ध्यान देना, बहुत इंपॉर्टेंट है, ठीक है। हमेशा याद रखना बेटा, इनकम एंड एक्सपेंडिचर अकाउंट में वहां पे जो भी मेरे इनकम रहेंगे, जो भी मेरे क्या रहेंगे मुझे बताओ, इनकम रहेंगे, या जो भी मेरे एक्सपेंडिचर रहेंगे, ये सिर्फ और सिर्फ मेरे कौन से नेचर के रिलेटेड चाहिए बोलो, ये हमेशा मेरे रेवेन्यू होना चाहिए, समझा क्या। मतलब कोई भी कैपिटल रिसीट आपका इनकम एंड एक्सपेंडिचर अकाउंट में नहीं आएगा, कोई भी वहां पे आपका कैपिटल एक्सपेंडिचर इनकम एंड एक्सपेंडिचर अकाउंट में आएगा क्या बोलो, नहीं आएगा। हमेशा याद रखना, इनकम एंड एक्सपेंडिचर अकाउंट में वहां पे जो भी आपका इनकम होगा या वहां पे जो भी आपके एक्सपेंडिचर होंगे बेटा, ये हमेशा हमेशा आपके रेवेन्यू नेचर के होना चाहिए। कौन से नेचर के रहेंगे बोलो, रेवेन्यू नेचर के रहेंगे। इतना समझ में आया पक्का मैं आपको क्या बोल रहा हूं,
आई होप दोस्तों यहां तक आप सभी लोगों को सारी चीजें अच्छे से समझ में आ गई होगी। प्लीज अच्छे से ध्यान देना मैं क्या बोल रहा हूं, ठीक है। सेकेंडली आप लोगों को इतना हमेशा याद रखना है बेटा कि जब भी वहां पे अपन इनकम एंड एक्सपेंडिचर अकाउंट की बात करेंगे तो इनकम एंड एक्सपेंडिचर अकाउंट के अंदर जो भी वहां पे मेरा इनकम रहेगा या जो भी वहां पे मेरा एक्सपेंडिचर रहेगा, ठीक है, जो भी मेरा इनकम रहेगा या जो भी मेरा एक्सपेंडिचर रहेगा बेटा, वो हमेशा हमेशा सिर्फ मेरे करंट ईयर के रिलेटेड चाहिए। सिर्फ कौन से चाहिए बोलो, करंट ईयर के रिलेटेड यहां पे मैं डालूंगा। सिर्फ करंट ईयर रिलेटेड इनकम और करंट ईयर रिलेटेड एक्सपेंडिचर ही मेरे कहां पे आएंगे बोलो, इनकम एंड एक्सपेंडिचर अकाउंट में वहां पे आ जाएंगे। बोले इतना समझ में आया करे? सब लोग मुझे जल्दी से रिस्पॉन्स करोगे, संदेश, आशमा, ओम, श्वेता, सब लोग मुझे रिस्पॉन्स करोगे बेटा। यहां तक आप लोगों को समझ में आया कि मैंने क्या बोला? पहला क्या बोला, इनकम एंड एक्सपेंडिचर प्रॉफिट एंड लॉस जैसा रहेगा। प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट अगर नॉमिनल है तो इनकम एंड एक्सपेंडिचर अकाउंट भी नॉमिनल रहेगा। इनकम एंड एक्सपेंडिचर अकाउंट में वहां पे अपन जो भी इनकम डालेंगे, जो भी एक्सपेंडिचर डालेंगे, वो सिर्फ और सिर्फ हमारे कौन से होने चाहिए बोलो, रेवेन्यू नेचर के होने चाहिए। कौन से होने चाहिए? रेवेन्यू नेचर। कैपिटल नेचर का यहाँ पे आएगा क्या बोलो, नहीं आएगा। उसके बाद मैंने वहां पे आप सभी लोगों को क्या बोला, इनकम एंड एक्सपेंडिचर अकाउंट में जो भी मैं वहां पे इनकम डालूंगा या जो भी मैं एक्सपेंडिचर डालूंगा, ठीक है, ये मेरे सिर्फ और सिर्फ करंट ईयर के रिलेटेड होने चाहिए। इतना दिमाग में बैठेगा कि मुझे जल्दी से सब लोग रिस्पॉन्स करोगे? इतना ध्यान में आएगा कि बोले जल्दी से सब लोग फटाफट? ओके, बहुत अच्छी बात है, एक नंबर है ना, बहुत अच्छे से पढ़ रहे हो, ठीक है। अभी सुनो मेरी बात, ध्यान दो। देखो यार दोस्तों, तो अगर आप ये इनकम साइड देखोगे ना बेटा, तो इनकम साइड में वहां पे आप सभी लोगों को है ना अलग अलग आइटम्स दिखेंगे, ठीक है। जैसे देखो यहाँ पे आपको सब्सक्रिप्शन दिख रहा है क्या? सब्सक्रिप्शन दिख रहा है क्या? बोले जल्दी से। अभी एक बात समझ लो मैं क्या बोल रहा हूं, अच्छे से ध्यान देना, ठीक है। इतना हमेशा याद रखना बेटा, सब्सक्रिप्शन मतलब क्या रहता पता है क्या? ध्यान दो। जैसे फॉर एग्जाम्पल है ना, प्लीज अच्छे से समझ लो। फॉर एग्जाम्पल मान लो दोस्तों कि यहाँ पे ना एक कौन है बोले, यहाँ पे एक एनपीओ है। यहाँ पे कौन है बोले, एक एनपीओ है, ठीक है। मान लो फॉर एग्जांपल मैं बोलता हूं ये क्या है बोले, यहाँ पे गवर्नमेंट स्कूल है। क्या है बोले, गवर्नमेंट स्कूल है। और मान लो फॉर एग्जांपल ये एक एनपीओ है। समझ में आया मैं आपको क्या बोल रहा हूं? अभी हमेशा याद रखना बेटा, जैसे कंपनी के ओनर कौन रहते हैं बोलो, शेयर होल्डर्स रहते हैं। पार्टनरशिप में ओनर कौन रहते हैं बोलो, पार्टनर्स रहते हैं, बरोबर है क्या? तो उसी तरीके से ना, प्लीज अच्छे से ध्यान देना, उसी तरीके से दोस्तों है ना वहां पे किसी भी एनपीओ के अंदर जो भी मेन लोग रहते हैं, राइट, उसको वहां पे अपन बोलते हैं मेंबर्स। क्या बोलते हैं मुझे बोलो, मेंबर्स बोलते हैं। इतना हमेशा याद रखना बेटा, एनपीओ के केस में जो भी वहां पे इंपॉर्टेंट पर्सन रहेंगे, जो भी मेन लोग रहेंगे जिसको वो एनपीओ का हिस्सा बनना है, उसको वहां पे हम लोग क्या बोलेंगे बोलो, मेंबर्स बोलेंगे। क्या बोलेंगे बोलो, मेंबर्स बोलेंगे। इतना समझ में आया क्या? अभी हमेशा याद रखना दोस्तों कि जब भी किसी भी पर्सन को किसी भी एनपीओ का अगर मेंबर बनना होगा, अगर क्या बनना होगा बोलो, मेंबर बनना होगा, तो वो केस में वो पर्सन को, वो एनपीओ को वहां पे क्या करना पड़ता है बोलो, पीरियोडिकली। कैसा मैं बोल रहा हूं यहाँ पे बोले जल्दी से, पीरियोडिकली एक अमाउंट वहां पे उनको पे करना पड़ता है। समझ में आपको? वो पीरियड वहां पे 6 मंथ्स का हो सकता है, ईयर वाला हो सकता है, क्वार्टरली हो सकता है, कैसा भी हो सकता है, ठीक है। तो ये जो भी अमाउंट वहां पे एनपीओ को, ये अमाउंट जो भी वहां पे एनपीओ को उनके मेंबर्स के पास से मिलता है ना बेटा, किसके पास से मिलता है बोलो, उनके मेंबर्स के पास से मिलता है ना, तो ये वाले पैसे को वहां पे अपन क्या बोलते बोलो, सब्सक्रिप्शन बोलते हैं। इसको वहां पे अपन क्या बोलेंगे बोलो, सब्सक्रिप्शन बोलेंगे। समझ में आया कि मैं आपको क्या बोल रहा हूं? हमेशा याद रखना, सब्सक्रिप्शन इज नथिंग बट व्हाट, any amount given by its member to NPO is called as subscription, is called as what, subscription। याद रहेगा पक्का मैं आपको क्या बोल रहा हूं? इतना क्लियर है कि मुझे बोले जल्दी से, ठीक है। अभी सेकंड बात एक अच्छे से ध्यान देना, मैं क्या बोल रहा हूं समझ लेना, ठीक है। देखो दोस्तों, जनरली वहां पे कैसा होता है पता है क्या, कि एनपीओ को जो भी वहां पे सब्सक्रिप्शन मिलता है ना बेटा, ये सब्सक्रिप्शन एनपीओ का रहता है वहां पे रेवेन्यू नेचर का। मतलब ये है ना उनका ऑपरेटिंग इनकम आप बोल सकते हो, ठीक है। एनपीओ के पॉइंट ऑफ व्यू से जो भी उनको सब्सक्रिप्शन मिलता है ना, ये उनका रेवेन्यू नेचर का रहता है, ठीक है। इतना हमेशा याद रहेगा, बताओ। तो हमेशा याद रखना दोस्तों कि जब भी अपन वहां पे इनकम एंड एक्सपेंडिचर अकाउंट बनाएंगे ना, तो इनकम एंड एक्सपेंडिचर अकाउंट में आपको जब भी सब्सक्रिप्शन दिखेगा बेटा, तो आपका क्या रहेगा, रेवेन्यू नेचर का रहेगा। इसलिए हमेशा याद रखना कि सब्सक्रिप्शन जो भी आपका कहां पे जाएगा बोलो, इनकम एंड एक्सपेंडिचर अकाउंट के इनकम साइड में जाएगा। कहां पे जाएगा बोलो, इनकम एंड एक्सपेंडिचर अकाउंट के इनकम साइड में चले जाएगा। बोलो समझ में आया कि मैं आपको क्या बोल रहा हूं? ध्यान में आया कि मुझे बोले जल्दी से? इतना याद रहेगा कि नहीं रहेगा बोलो? आई होप आपको इतना समझ में आ गया होगा, ठीक है। यस और नो मुझे सब लोग कमेंट करके बता दोगे, ठीक है ना। अभी देखो सुनो मेरी बात दोस्तों,
दूसरा अगर यहाँ पे आप देखोगे ना तो देखो आपको यहाँ पे ये दिखेगा बेटा कि यहाँ पे उन्होंने ना हमको सब्सक्रिप्शन रिसीव्ड ऐसा दिया हुआ है बरोबर, और यहाँ पे उन्होंने ना हमको बहुत सारी एडजस्टमेंट जैसे रिसीव्ड लास्ट ईयर का माइनस किया है, रिसीव्ड नेक्स्ट ईयर का माइनस किया है, ठीक है। इसका रीजन ये है दोस्तों कि मैंने आपको ऑलरेडी बोल दिया है वहां पे कि इनकम एंड एक्सपेंडिचर अकाउंट में वहां पे अपन जो भी फिगर डालेंगे, ठीक है, वो मेरे सिर्फ करंट ईयर के रिलेटेड होना चाहिए। किसके रिलेटेड होना चाहिए बोलो? करंट ईयर के रिलेटेड होना चाहिए। समझ में आया कि मैं आपको क्या बोल रहा हूं? तो देखो यार वहां पे ना हम सभी लोगों ने मतलब मैं आपको ये बोल सकता हूं देखो कि 11th स्टैंडर्ड में देखो वहां पे अपने फाइनल अकाउंट्स किया था, यस और नो मुझे बताओ। जो जब भी आप वहां पे 11th स्टैंडर्ड में थे दोस्तों, तो 11th स्टैंडर्ड में वहां पे आप सभी लोगों ने फाइनल अकाउंट वगैरह किया था कि नहीं किया था बोलो? हाँ सर, हमने 11th स्टैंडर्ड में वहां पे फाइनल अकाउंट वगैरह किया था, बरोबर है क्या नहीं? तो जब भी आप वहां पे फाइनल अकाउंट के क्वेश्चन को सॉल्व करते थे वो टाइम पे वहां पे आप लोग ट्रेडिंग अकाउंट प्रॉफिट एंड लॉस करते थे क्या नहीं? और उसके अंदर वहां पे आप कैसे करते थे? अगर कोई आउटस्टैंडिंग वेजेस वगैरह रहेगा तो अपन उसको ऐड करते थे, अगर मान लो कोई एडवांस एक्सपेंडिचर रहेगा तो अपन उसको माइनस करते थे, बरोबर है क्या नहीं? मतलब वहां पे अपन क्या कर रहे थे बोलो? हमारे करंट ईयर का डाल रहे थे उसके अंदर, यस और नो? तो उसी तरीके से दोस्तों जब भी मुझे वहां पे इनकम एंड एक्सपेंडिचर अकाउंट करना है ना, तो यहाँ पे बस मुझे ये फाइंड आउट करना है कि मेरे करंट ईयर के रिलेटेड का कितना सब्सक्रिप्शन है, और जितना भी मेरे करंट ईयर के रिलेटेड रहेगा ना उतना ही मैं कहां पे डालूंगा बोलो? इनकम एंड एक्सपेंडिचर अकाउंट में डाल दूंगा। आपको समझ में आया मैं क्या बोल रहा हूं? इसलिए यहाँ पे उन्होंने क्या किया ना बेटा, अलग अलग यहाँ पे एडजस्टमेंट करके उन्होंने क्या किया बोलो? करंट ईयर के रिलेटेड वाली यहाँ पे जो फिगर है वो उन्होंने फाइंड आउट किया, वो उन्होंने आउटर कॉलम में लिख दिया। ये आपको मैं सिखा दूंगा, ठीक है, ये कैसे करना है, कभी हमको ऐड करना है, कब हमको माइनस करना है, ओके। और मैं आपको ये भी बोल देता हूं, सुनो मेरी बात, ध्यान दो अच्छे से, राइट? देखो दोस्तों जब भी वहां पे हम लोग है ना, प्लीज अच्छे से ध्यान देना मैं क्या बोल रहा हूं, जब भी वहां पे हम लोग है ना दोस्तों सब्सक्रिप्शन का मतलब जब भी अपन इसका एडजस्टमेंट करेंगे ना सब्सक्रिप्शन का, तो वो टाइम पे वहां पे क्या होगा पता है क्या? एक तो आप है ना ये प्लस माइनस मेथड से भी कर सकते हो, ठीक है। मतलब ये जो यहाँ पे उन्होंने किया है ना, देखो यहाँ पे माइनस किया है, यहाँ पे प्लस किया है, ये क्यों किया है वो अपन बाद में देख लेंगे, उसका टेंशन मत लो। सिर्फ इतना याद रखना कि सब्सक्रिप्शन के करंट ईयर के रिलेटेड का जब भी हमको फिगर वहां पे फाइंड आउट करना होता है, ठीक है, तो उसके लिए वहां पे आप है ना दो तरीके यूज कर सकते हो। सब लोग मुझे कमेंट में बताओगे कितने तरीके यूज कर सकते हो? मुझे बोलो यहाँ पे दो तरीके आप लोग यहाँ पे यूज कर सकते हो, ठीक है। पहला वहां पे क्या यूज कर सकते हो पता है क्या? तो सबसे पहले वहां पे आप यूज कर सकते हो प्लस माइनस मेथड, ऐसे वाला, ठीक है। और सेकंड वहां पे मुझे क्या करना पड़ेगा पता है क्या? मैं वहां पे एक अकाउंट बनाऊंगा। क्या बनाऊंगा? वहां पे मैं अकाउंट बनाऊंगा, और वो अकाउंट का वहां पे मेरा नाम रहेगा क्या बोलो? सब्सक्रिप्शन अकाउंट। कौन सा अकाउंट बनाऊंगा? सब्सक्रिप्शन अकाउंट नाम का एक मैं अकाउंट बना दूंगा बेटा। ये कैसे बनानी है मेरा काम है, मैं आपको सिखा दूंगा आने वाले लेक्चर्स में। और ये सब्सक्रिप्शन अकाउंट की मदद से वहां पे मुझे मेरे करंट ईयर का फिगर क्या हो जाएगा बोलो? पता चल जाएगा, ठीक है। तो आप दोनों मेथड से वहां पे क्या कर सकते हो बोलो? क्वेश्चन को सॉल्व कर सकते हो, ठीक है। देखो आप लोग है ना बेटा एकदम अपने लोग, इसलिए आपको मैं ये बात बोल रहा हूं, हमेशा याद रखना यार, अगर आपको एक बार ये एनपीओ के अंदर का सब्सक्रिप्शन के करंट ईयर का फिगर अगर निकालने का पता चल गया ना, क्या बोला सर मैंने? देखो प्लीज ध्यान देना, मैंने आपको यह बोला कि अगर आपको एनपीओ वाले चैप्टर के अंदर ये जो अपना सब्सक्रिप्शन होता है, ये सब्सक्रिप्शन का करंट ईयर का फिगर अगर आपने बस निकालना सीख लिया ना बेटा, तो आप समझ लो आपको यहाँ पे एनपीओ चैप्टर है 70% आ गया। समझ में आया मैं आपको क्या बोल रहा हूं? ये आपको कितने परसेंट आ गए? 70%। एनपीओ वाले चैप्टर में सब्सक्रिप्शन का ही जो एडजस्टमेंट है ना, थोड़ा सा वहां पे मतलब कॉम्प्लिकेटेड होता है, आप समझ रहे हो ना? थोड़ा सा उसमें ही वहां पे हमको दिमाग लगाना पड़ता है। बाकी की जो भी चीजें है ना, जब मैं आपको प्रॉमिस करता दोस्तों, जब भी आप वहां पे एनपीओ के क्वेश्चन सॉल्व करोगे ना, वो टाइम पे वहां पे आप सभी लोगों को लगेगा अरे यहाँ पे तो हम फाइनल अकाउंट जैसा ही कर रहे हैं। समझ में है ना? कुछ अलग नहीं बेटा, बहुत आसान है। सिर्फ है ना यहाँ पे कुछ टर्म्स और कुछ चीजों का एडजस्टमेंट एक बार हमको समझ में आना चाहिए, ठीक है। तो वो आपको मैं करवा के दे दूंगा, उसका टेंशन मत लेना। समझ में आया मैंने आपको इतना क्या बोला? तो क्या मैं आगे जा सकता हूं कि मुझे बताओ जल्दी से? सब लोग मुझे रिस्पॉन्स करेंगे बेटा, जितने भी स्टूडेंट्स यहाँ पे मुझे देख रहे हैं, क्या मैं आगे जा सकता हूं कि मुझे बोलो यस और नो? मुझे बोलो जल्दी से फटाफट, राइट? ओके चलो अभी अपन क्या करते हैं, सुनो मेरी बात जल्दी से। तो देखो यार अगर आप यहाँ पे देखोगे ना बेटा, तो उन्होंने यहाँ पे हमको और क्या दिया देखो, तो यहाँ पे उन्होंने हमको यहाँ पे रेंट रिसीव्ड दिया हुआ है, ठीक है। मतलब मुझे करंट ईयर में कितना रेंट मिला वो वहां पे अपन लिखेंगे। सेकंड वहां पे मुझे इंटरेस्ट रिसीव्ड मिला हुआ है, मतलब मुझे करंट ईयर में वहां पे कितना इंटरेस्ट मिला वो भी यहाँ पे अपन लिखेंगे। साथ साथ में देखो यहाँ पे डिविडेंड रिसीव्ड, मतलब इतना हमेशा याद रखना दोस्तों, जो भी रेवेन्यू नेचर की चीजें हमको मिली ना, वो वहां पे अपन कहाँ पे लिखेंगे बोलो? इनकम एंड एक्सपेंडिचर अकाउंट के इनकम साइड में लिखेंगे। कहाँ पे लिखेंगे बोलो?
बोलो, इनकम एंड एक्सपेंडिचर अकाउंट के इनकम साइड में वहां पे अपन इसको लिख देंगे। बोलो समझ में आया कि मैंने आपको क्या बोला? यस और नो सब लोग मुझे रिस्पॉन्स करो, चलो जल्दी से, यस और नो। खुशी दीदी और कौन है? बोलो संदेश, ओम, नंदिनी। ओके, इतना क्लियर है क्या? मुझे बताओ जल्दी से। डन, पक्का इतना? चलो बहुत अच्छी बात है। अभी सुनो यार, मेरी एक बात समझ लो आप। देखो यहाँ पे आपको एक आइटम दिखता होगा जिसका नाम है यहाँ पे क्या बोलो? गवर्नमेंट ग्रांट। कौन सा आइटम है? बोले यहाँ पे गवर्नमेंट ग्रांट। ठीक है, अभी इसका मतलब क्या होता है समझ लो। देखो यार, बहुत बार क्या होता है पता है क्या, कि जब भी अपन वहां पे एनपीओ चलाते हैं ना, तो वो टाइम पे ना बहुत बार गवर्नमेंट हमको ये एनपीओ चलाने के लिए प्रमोट करता है। क्या करता है मुझे बताओ? प्रमोट करता है। गवर्नमेंट क्या बोलता है? वाह वाह बेटा, तो इतने अच्छे काम कर रहा है, तो एक काम करते हैं, हम आपको है ना 50 लाख रुपया वहां पे दे देते हैं, और ये 50 लाख की मदद से वहां पे आप क्या करो, आपका जो एनपीओ है वो अच्छी तरीके से चलाओ। ठीक है, तो हमेशा याद रखना बेटा कि जब भी गवर्नमेंट के पास से हमको कोई भी पैसा अगर आता है इन द फॉर्म ऑफ ग्रांट, ठीक है, उसको वहां पे हम बोलेंगे गवर्नमेंट ग्रांट। उसको वहां पे अपन क्या बोलेंगे? बोलो गवर्नमेंट ग्रांट बोलेंगे। समझ में आया मैं आपको क्या बोल रहा हूं? इतना ध्यान में आया कि नहीं आया? बोला जल्दी से फटाफट, यस और नो? ओके ओके, सुनो मेरी बात, ध्यान दो। ओके, अभी सुनो मैं क्या बोल रहा हूं, ध्यान देना बेटा। अभी बहुत बार क्या होता है पता है क्या दोस्तों? एक बात बोलूं क्या आप लोगों को, जो भी आप कमेंट चल रहे हैं ना आप लोगों के, आप लोग ये लेक्चर के ऊपर ध्यान दो ना। अभी बाद में आप लोग हर एक फैकल्टी को जो भी आपको बोलना है बाद में बोल देना। अभी जो लेक्चर चल रहे हैं उसके ऊपर ध्यान दो, है क्या नहीं बताओ? तो आप लोगों को शायद जो मैं पढ़ रहा हूं उससे आपको बेनिफिट मिल जाएगा। सही क्या गलत है मेरी बात? ऐसा मुझे लगता है, बाकी आपकी इच्छा। ठीक है, ओके, चलो सुनो मेरी बात, मैं क्या बोल रहा हूं ध्यान देना। ठीक है, देखो यार दोस्तों, जब भी मुझे वहां पे गवर्नमेंट के पास से कोई भी ग्रांट मिलता है, ठीक है, मान लो फॉर एग्जांपल मैं एक एनपीए हूं, ओके, और मुझे मान लो कि कोई गवर्नमेंट के पास से क्या मिला? बोलो ग्रांट मिला। इतना समझ में आया क्या? अभी याद रखना दोस्तों, जब भी मुझे वहां पे गवर्नमेंट के पास से कोई भी ग्रांट मिलेगा ना, तो गवर्नमेंट एनपीओ को पैसे देते टाइम वहां पे दो चीजें हो सकती है, प्लीज अच्छे से ध्यान देना। ठीक है, एक तो वहां पे गवर्नमेंट जो ग्रांट देगा ना, वो देते टाइम गवर्नमेंट वहां पे बोलेगा कि देख एनपीओ, आपको ये जो भी पैसा यूज करना है ना, आपको ये पैसा सिर्फ और सिर्फ यही चीजों के लिए यूज करना पड़ेगा। समझ में आया क्या? तो गवर्नमेंट के पास से जब भी हमको वहां पे पैसा मिलेगा, और वो पैसा मिलते टाइम अगर गवर्नमेंट ने वो पैसे का यूज कहां पे करना है, अगर ऐसा उन्होंने वहां पे अगर हमको कोई कंडीशन दिया रहेगा, किसने? गवर्नमेंट ने। ठीक है, वहां पे आपको क्वेश्चन में देंगे कि ये जो भी ग्रांट है ये किस चीज के लिए, समझा क्या? तो जब भी अगर वहां पे मिला हुआ ग्रांट अगर किसी स्पेसिफिक चीज के लिए अगर यूज करना रहेगा ना बेटा, तो वो ग्रांट को वहां पे मैं क्या बोलूंगा? बोलो यहाँ पे स्पेसिफिक ग्रांट बोलूंगा। कौन सी बोलूंगा? बोलो स्पेसिफिक ग्रांट बोलूंगा। आपको समझ में आया कि मैं क्या बोल रहा हूं? जैसे मान लो फॉर एग्जांपल महाराष्ट्र गवर्नमेंट के पास से मुझे 50 लाख रुपया मिला, ठीक है, और महाराष्ट्र गवर्नमेंट ने मुझे 50 लाख देते टाइम वहां पे बोला कि सारंग सर, ये जो भी पैसा है ना, ये आपको वहां पे आपका हॉस्टल का बिल्डिंग बनाने के लिए यूज करना है। समझ में आया क्या? तो ये जो भी ग्रांट है, ये मेरा कौन सा ग्रांट है मुझे बोलो? इसको मैं यहाँ पे बोलूंगा ये मेरा स्पेसिफिक ग्रांट हो गया। कौन सा ग्रांट हो गया? बोलो स्पेसिफिक ग्रांट हो गया। समझा क्या? और कभी कभी क्या होता है पता है क्या? गवर्नमेंट कोई भी एनपीओ को जब भी ग्रांट देता है, ठीक है, तो वो पैसे का यूज एनपीओ ने कहां पे करने का और कहां पे नहीं करने का, इसके ऊपर गवर्नमेंट वहां पे हमको कोई भी रिस्ट्रिक्शंस नहीं लगाएगा। वहां पे कोई भी रिस्ट्रिक्शंस आएगा क्या? बोलो नहीं आएगा। समझ में आया क्या? तो ऐसे वाले सिचुएशन को वहां पे हम लोग क्या बोलेंगे? बोलो, तो इसको वहां पे हम बोलेंगे जनरल ग्रांट। क्या बोलेंगे? बोले यहाँ पे जनरल ग्रांट बोलेंगे। समझ में आया क्या? डोनेशन में भी ऐसा ही होता है। ठीक है, डोनेशन मतलब क्या? कि जब भी कोई भी पर्सन ये उसकी इच्छा से किसी भी एनपीओ में अगर पैसे को देता है, बराबर है क्या, तो उसको वहां पे अपन क्या बोलते? बोलो डोनेशन बोलते। उसको वहां पे अपन क्या बोलते? बोलो जिसे फटाफट सुनो मेरी बात, मैं क्या बोल रहा हूं ध्यान देना। इतना याद रखना बेटा कि जो भी ग्रांट है ना, स्पेसिफिक और जनरल, बरोबर है क्या नहीं, तो उसी तरीके से वहां पे ना डोनेशन भी हमको एनपीओ को मिलता है। ठीक है, तो जब भी डोनेशन वहां पे एनपीओ को मिलता है ना बेटा, तो वहां पे आपको उन्होंने क्वेश्चन में दिया रहेगा। ओके, क्या दिया रहेगा? बोलो कि ये डोनेशन जो भी है ये आपका कौन से चीज के लिए, अगर आपको उन्होंने ऐसे बोला रहेगा आपके क्वेश्चन में, मान लो फॉर एग्जाम्पल आपका बिल्डिंग के लिए दिया हुआ डोनेशन है या प्राइस फंड के लिए दिया हुआ डोनेशन, अगर ऐसे वर्ड रहेंगे ना, तो इसको हम लोग कौन से
डोनेशन बोलेंगे? बोले यहाँ पे जल्दी से स्पेसिफिक डोनेशन बोलेंगे। कौन से बोलेंगे मुझे यहाँ पे बताओ जल्दी से? स्पेसिफिक डोनेशन बोलेंगे। समझ में आया क्या? और मान लो जब भी एनपीओ को कोई भी डोनेशन मिल रहा है, अगर इसका मतलब कुछ बोला नहीं, सिर्फ डोनेशन ऐसा दिया, ठीक है, तो इसको अपन यहाँ पे बोलेंगे जनरल डोनेशन। कौन सा बोलेंगे? बोलो जनरल डोनेशन। ठीक है, तो अभी के लिए बस आपको इतना याद रखना है दोस्तों कि वो ग्रांट हो या वो डोनेशन हो, कोई भी हो, ठीक है, अगर आपको ये जो मिला हुआ है, अगर इसका मिलने का रीजन अगर ये कोई स्पेसिफिक पर्पस अगर रहेगा, समझ में आया क्या मैं क्या बोल रहा हूं? ये जो भी यहाँ पे आपको रिसीव हुआ है, ये अगर आपको कोई स्पेसिफिक चीज के लिए अगर मिला है बेटा, स्पेसिफिक रीजन के लिए अगर आपको मिला है, तो ये आपका रिसीट कौन सा बन जाएगा पता है? ये आपका बनेगा कैपिटल रिसीट। ये आपका कौन सा रिसीट बनेगा मुझे बताओ? कैपिटल रिसीट बनेगा। ठीक है, आपका कौन सा रिसीट बनेगा? कैपिटल रिसीट बनेगा। इतना समझ में आया क्या? इतना याद रहेगा कि बताओ? आणि अगर जनरल नेचर का रहेगा ना, तो ये आपका बन जाएगा बेटा यहाँ पे रेवेन्यू रिसीट। कौन सा बन जाएगा मुझे यहाँ पे बोलो? रेवेन्यू रिसीट बन जाएगा। बस इतना याद रखना, ठीक है। और आप लोगों को इतना ही याद रखना है दोस्तों, अगर कोई भी पैसा अगर आपके कैपिटल नेचर का रहेगा बेटा, तो वो आपका कहां पे जाएगा बेटा? अगर कैपिटल नेचर का रहेगा तो ये हमेशा आपका जाएगा बैलेंस शीट के लायबिलिटी में। कहां पे जाएगा बच्चों? सब लोग मुझे रिस्पॉन्स करोगे, कहां पे जाएगा? बैलेंस शीट के लायबिलिटी में चले जाएगा। याद रहेगा पक्का? और कोई भी ऐसी चीज जो आपकी जनरल नेचर की है, ओके, ये आपका चले जाएगा कहां पे बोलो? आपका जाएगा ये इनकम एंड एक्सपेंडिचर अकाउंट के इनकम साइड में। कहां पे जाएगा बोलो? इनकम एंड एक्सपेंडिचर के इनकम में चले जाएगा। बस इतना याद रखना। इतना क्लियर है क्या बताओ? अगर इतना समझा रहेगा तो सब लोग मुझे यस सेंड करोगे, जल्दी से करोगे। अगर इतना आपको अगर समझ में आया होगा बेटा तो यस सेंड करो जल्दी से। और वहां पे डालो डुंडुन। क्या डालोगे वहां पे? आप लोग बोलो, वहां पे आपको डालना है डुंडुन। क्या डालने का? डुंडुन। डुंडुन मतलब क्या? जे पे आप लोगों को, ठीक है। समझ में आया कि नहीं बताओ? एक नंबर जोरदार कड़क तोड़ चुम्मेश, यस और नो? ओके, बहुत अच्छी बात है, राइट। आगे आ गया ना मजा? है क्या नहीं बताओ? चलो अपन थोड़ा सा और आगे जाते बेटा। ओके, थोड़ा सा और आगे जाते। अभी देखो यार, ऐसे ही ना, मुझे बस आपको ये बोलना था दोस्तों कि हमारे इनकम साइड में ना, ये आपको जो दिख रहा है ऐसे बहुत सारे क्या रहेंगे बोले? यहाँ पे आइटम्स रहेंगे, ठीक है। और उसी तरीके से एक्सपेंडिचर साइड में भी क्या रहेंगे बोले? ऐसे बहुत सारे हमारे आइटम्स रहेंगे। सिर्फ इतना डोक्से में रखना, सिर्फ इतना आपको लोगों को दिमाग में रखना है, क्या? इनकम एंड एक्सपेंडिचर अकाउंट में जो भी आइटम दिखेगा वो हमारा रेवेन्यू नेचर का होगा मालिक। कौन से नेचर का होगा बोलो? रेवेन्यू। और इनकम एंड एक्सपेंडिचर अकाउंट के अंदर जो भी अपना जाएगा वो अपना करंट ईयर के रिलेटेड जाएगा। दो और चीजें बस याद रखना है, ठीक है। इतना समझ में आया क्या बताओ? हाँ, अभी और एक बात समझ लो। अगर मेरा मान लो जब भी मेरे इनकम एंड एक्सपेंडिचर वगैरह वहां पे सब कुछ बना दिया, वहां पे मैंने सारे के सारे एडजस्टमेंट्स मान लो कंप्लीट कर दिए, ठीक है। वो करने के बाद अगर मेरा इनकम साइड का टोटल अगर एक्सपेंडिचर साइड के टोटल से बड़ा होगा तो वो केस में मेरा यहाँ पे क्या आएगा बेटा? सरप्लस आएगा। मेरा यहाँ पे क्या आएगा बोलो? सरप्लस आएगा। समझ में आया मैंने आपको क्या बोला? अगर इनकम साइड एक्सपेंडिचर से बड़ा होगा तो बैलेंसिंग फिगर मेरा सरप्लस आएगा। क्या आएगा? सरप्लस। नेट प्रॉफिट मतलब ही सरप्लस होता है, ठीक है। और अगर मान लो मेरा एक्सपेंडिचर ज्यादा है, खर्चा ज्यादा इनकम से, तो क्या आएगा बोलो? डेफिसिट आएगा। क्या आएगा बोलो? डेफिसिट आ जाएगा। बोलो समझ में आया क्या रे? इतना समझ में आया क्या? सब लोग मुझे जल्दी से रिस्पॉन्स करोगे बेटा। अगर जे पे तो बोलो यस करके। अगर इतना समझ में आया तो बोलो जल्दी सब लोग यस करके बताओ। ध्यान में आया क्या नहीं आया? बोलो जल्दी से फटाफट। ओके, चलो बहुत अच्छी बात है, ठीक है। अभी ना दोस्तों प्लीज अच्छे से ध्यान देना मैं क्या बोल रहा हूं। देखो यार, बैलेंस शीट अगर अपन देखेंगे ना, प्लीज अच्छे से ध्यान देना मैं क्या बोल रहा हूं बेटा। बैलेंस शीट अगर वहां पे हम लोग देखेंगे ना, तो बैलेंस शीट ही अपना जैसे नॉर्मल बैलेंस शीट अपन कैसे करते हैं, नॉर्मल वाला कैसे रहता है अपना ट्रेड मतलब प्रोप्राइटरशिप के केस में बोलो या पार्टनरशिप के केस वाला बोलो, तो वैसा ही बैलेंस शीट आपका कहां पे आएगा बोलो? एनपीओ के केस में भी आएगा। वहां पे कुछ बैलेंस शीट में कुछ वहां पे डिफरेंस नहीं है, ठीक है। सिर्फ इतना याद रखना कि जो भी अपने कैपिटल नेचर के होते हैं ना, जैसे मैंने आपको बोला था ना, दो रिसीट रहते हैं, रेवेन्यू रिसीट यानी कैपिटल रिसीट, बराबर है क्या? तो अगर कोई भी पैसा हमको अगर कैपिटल रिसीट के नेचर रहेगा ना, तो हमको बस क्या करना है, उसको कैपिटल फंड में ऐड करना है। ये अपन क्वेश्चन के टाइम पे देख लेंगे, उसका टेंशन मत लेना। बोले इतना झेप है क्या आप लोगों को पक्का? अभी तक मैंने वहां पे आपको एनपीओ की जितनी भी बातें बोली बेटा, आप सभी लोगों को ये सारी चीजें पक्का समझ में आया कि मुझे बताओ? आप सभी लोगों को इतना चीजें पक्का समझ में आया कि नहीं आया? बोले जल्दी से फटाफट, यस और नो। YouTube पर पहली बार पढ़ने की कोशिश किया सर, तुमचा वीडियो आला। ओके, बहुत अच्छी बात है आयुष बेटा। मैं प्रॉमिस करता हूँ जितने भी आप मेरे वीडियोस आप देखोगे ना, आपको 1,00,000% समझ में आएगा।
1,00,000% ऐसा हो ही नहीं सकता, आपको नहीं समझेगा, पूरा गारंटी आपको, ठीक है, नाराज नहीं होंगे बेटा आप। ओके चलो अभी सुनो मेरी बात, ध्यान देना, ठीक है। अभी देखो यार दोस्तों, एक कॉन्सेप्ट है, प्लीज ध्यान देना मैं क्या बोल रहा हूं, ठीक है। एक कॉन्सेप्ट है बेटा जिसका नाम है यहाँ पे आपका क्या बोलो, एंट्रेंस फीस। प्लीज ध्यान देना, ये बहुत इंपॉर्टेंट है, गड़बड़ मत करना, मैं वापस बोल रहा हूं, जब तक आप एनपीओ के टर्म्स नहीं पढ़ोगे तब तक वहां पे आपको क्वेश्चन सॉल्व करते नहीं आएगा, ठीक है। अगर आप लोगों को ऐसा लगता है कि आप लोगों को वहां पे परमानेंट चीजें याद रखनी बेटा, तो कॉन्सेप्ट के ऊपर ध्यान दो। अगर टेम्पररी पढ़ना है तो फिर करो, फिर आप रट्टा मारो, कुछ भी करो, ठीक है, समझ में आया। परमानेंट अगर याद रखना है बेटा तो प्रोसेस को फॉलो करो। समझ में आया कि मैं आपको क्या बोल रहा हूं, ठीक है ना। ओके अभी सुनो मेरी बात, मैं क्या बोल रहा हूं, ध्यान देना। ओके अभी सुनो, तो देखो यार यहाँ पे आपको एक कॉन्सेप्ट दिखेगा एंट्रेंस फीस करके। कौन सा कॉन्सेप्ट दिखेगा बोलो, एंट्रेंस फीस, ठीक है। अभी एंट्रेंस फीस क्या रहता है पता है क्या, जब भी किसी भी पर्सन को, प्लीज ध्यान देना, मजाक मस्ती मत करना, ठीक है, जब भी किसी भी पर्सन को किसी भी एनपीओ का अगर मेंबर बनना होगा, क्या बोल रहा हूं ध्यान देना, जब भी किसी भी पर्सन को किसी भी एनपीओ का अगर मेंबर बनना होगा, तो वो केस में वो पर्सन को वो एनपीओ का मेंबर बनने के लिए स्टार्टिंग में कुछ पैसा देना पड़ता है। आप समझ रहे हो, स्टार्टिंग में जैसे फॉर एग्जांपल देखो ना, आप मान लो वहां पे कोई क्लब अगर ज्वाइन करते हो, वहां पे आपके पास भी शायद रहेगा कोई रोटरी क्लब रहेगा, ओके, या पुणे में अगर आप देखोगे तो डेक्कन जिम खाना है, बरोबर है क्या नहीं बताओ। तो ये जो ऐसे अलग अलग जो क्लब्स होते हैं ना बेटा, उनका अगर वहां पे हमको मेंबर अगर बनना होगा ना, तो सब्सक्रिप्शन तो हमको हर साल देना पड़ेगा, वो बात छोड़ो, लेकिन ना आपको जब भी आप उसका मेंबर बन रहे हो ना बेटा, तो वो टाइम पे वहां पे आप सभी लोगों को उनको है ना एट द फर्स्ट टाइम वहां पे उनको आपको एक कुछ अमाउंट देना पड़ता है, और वो अमाउंट को वहां पे अपन बोलते हैं एंट्रेंस फीस। वो अमाउंट को वहां पे अपन क्या बोलते हैं बोलो, एंट्रेंस फीस बोलते हैं। याद रहेगा पक्का, इतना ध्यान में रहेगा कि मुझे बताओ। अभी एक बात हमेशा याद रखना दोस्तों, कि ये जो भी एंट्रेंस फीस एनपीओ को मिलता है ना, वो उसको लाइफ में एक ही बार मिलेगा। मतलब जैसे मान लो मुझे अगर किसी क्लब का अगर मेंबर बनना है, तो मैं मेरे लाइफ में वो एक ही बार दूंगा उसको, किसको, एनपीओ को। समझ में आया क्या। तो इसलिए हमेशा रखना बेटा कि ये जो भी एंट्रेंस फीस है ना, वो एनपीओ के पॉइंट ऑफ व्यू से कैपिटल रिसीट रहता है। क्या बोला मैंने आपको, बोले सब लोग फटाफट। ये जो भी एंट्रेंस फीस है ना बेटा, ये किसी भी एनपीओ के लिए कौन सा रिसीट रहेगा बोलो, कैपिटल रिसीट रहेगा, ठीक है। हाँ वो बात अलग है, आपको उन्होंने क्वेश्चन में वहां पे दिया रहेगा, प्लीज अच्छे से ध्यान दो। जैसे फॉर एग्जांपल सुनो मेरी बात, ठीक है, मान लो आपको क्वेश्चन में कुछ इस तरीके से दिया है कि आपको है ना उन्होंने, देखो आपको मैंने ऑलरेडी बोल दिया है कि जब भी वहां पे आपको एनपीओ का क्वेश्चन आएगा, जब भी वहां पे आपको एनपीओ का क्वेश्चन आएगा, बरोबर, तो आपको उन्होंने क्या दिया रहेगा बताओ। तो वहां पे आप लोगों को उन्होंने दिया रहेगा रिसीट एंड पेमेंट अकाउंट। क्या दिया रहेगा, सब लोग मुझे रिस्पॉन्स करेंगे कमेंट में बेटा, रिसीट एंड पेमेंट अकाउंट दिया रहेगा, बरोबर। मान लो आपको उन्होंने ऐसा कुछ रिसीट एंड पेमेंट अकाउंट दिया, ठीक है ना। लेफ्ट साइड में यहाँ पे उन्होंने आपको दिया रिसीट, और राइट साइड में यहाँ पे उन्होंने आपको दिया पेमेंट। मान लो आपको कुछ उन्होंने इस तरीके से दिया हुआ है, ठीक है, और नीचे आपको उन्होंने कुछ ब्ला 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 यहाँ पे एडजस्टमेंट दिए रहेंगे, बरोबर है क्या। अभी ना उन्होंने आपको क्वेश्चन में कैसे किया रहेगा पता है क्या, तो वहां पे ना उन्होंने आप सभी लोगों को इधर दिया रहेगा क्या, टू एंट्रेंस फीस, आपको ऐसा दिया रहेगा, टू एंट्रेंस फीस ऐसा आपको दिया रहेगा। समझ में आया क्या। और यहाँ पे मान लो एंट्रेंस फीस का उन्होंने आपको अमाउंट दिया है 50,000, कितना मिला आपको वहां पे, मान लो एनपीओ को 50,000 मिला है, ठीक है। और ये एंट्रेंस फीस के नीचे वहां पे आप लोग लिखेंगे आउट ऑफ विच 60% इज टू बी कैपिटलाइज। क्या देंगे, आउट ऑफ विच 60% इज टू बी क्या करना है बोले, यहाँ पे हमको कैपिटलाइज करना है। क्या करना है बोले, यहाँ पे हमको कैपिटलाइज करना है। समझ में आया क्या, ठीक है। तो इसका मतलब क्या पता है क्या, ये जो भी 50,000 है ना बेटा, ये 50,000 का 60% वहां पे मुझे फाइंड आउट करना पड़ेगा। तो ये 50,000 का 60% कितना आएगा मुझे बताओ, 50,000 का 60% कितना आएगा बेटा, ये मेरा आएगा 30,000 रुपए, ठीक है। तो ये मेरा कैपिटल रिसीट होगा, और बचा हुआ जो 20,000 है ना, ये मेरा रेवेन्यू रिसीट होगा। समझ में आया क्या। जो भी मेरा कैपिटल रिसीट होगा, प्लीज अच्छे से ध्यान देना मैं क्या बोल रहा हूं, जो भी मेरा कैपिटल रिसीट होगा ना बेटा, वो मैं कहां पे लिखूंगा, बैलेंस शीट के लायबिलिटी में, ठीक है। हमेशा याद रखना, दिमाग में फिक्स करना बेटा कि जब भी आपका कैपिटलाइज करना है, सुनो मेरी बात, जब भी आपको उन्होंने क्वेश्चन में कुछ ऐसा अगर दिया होगा कि आपको वहां पे कैपिटलाइज करना है, क्या करना है मेरे बच्चों, कैपिटलाइज करना है, तो कैपिटलाइज करने का मतलब आप लोगों को कैपिटल फंड में ऐड करना है। समझ में आया मैंने आपको क्या बोला, कैपिटलाइज करना मतलब क्या,
कैपिटल फंड में ऐड करना। बस इतना आप लोगों को दिमाग में याद रखना है। समझ में आया क्या बताओ? ठीक है, तो अभी नॉर्मली इतना याद रखो बेटा, एंट्रेंस फीस अगर आपको एमसीक्यू में ऐसे आता है, ओके, ये आपको एमसीक्यू में वहां पे आ सकता है, एंट्रेंस फीस इज ट्रीटेड एज डैश डैश रिसीट फ्रॉम द पॉइंट ऑफ व्यू ऑफ एनपीओ। क्या आएगा आपको आएगा वहां पे, एंट्रेंस फीस इज टू बी ट्रीटेड एज डैश डैश रिसीट फ्रॉम द पॉइंट ऑफ व्यू ऑफ एनपीओ। तो वहां पे आपको लिखना है कैपिटल रिसीट। कौन सा लिखोगे वहां पे? आप लोग कैपिटल रिसीट लिखोगे। बोलो समझ में आया क्या आपको? इतना क्लियर है क्या बताओ? यस और नो? हाँ, अगर उसमें से अगर आपको कोई उन्होंने एडजस्टमेंट दिया है कि इतने अमाउंट में से इतना कैपिटलाइज करो, तो फिर वो अपन कर लेंगे, उसका टेंशन मतलब। ठीक है, आई होप दोस्तों आप सभी लोगों को एंट्रेंस फीस वाला जो कॉन्सेप्ट है वो समझ में आ गया होगा। ठीक है ना? यस और नो मुझे बताओ जल्दी से फटाफट। इतना समझ में आया क्या बेटा? ओके, बहुत अच्छी बात है। ठीक है, अभी देखो यार, दूसरा यहाँ पे ना उन्होंने वहां पे आप सभी लोगों को दिया जनरल डोनेशन, स्पेसिफिक डोनेशन। अभी इतना याद रखना, डोनेशन मतलब कोई भी पर्सन ने वॉलंटरीली अगर किसी एनपीओ को अगर कुछ पैसा दान में दिया, दैट इज डोनेशन। ठीक है, जनरल मतलब रेवेन्यू रिसीट, इतना याद रखना। जनरल मतलब रेवेन्यू रिसीट, स्पेसिफिक मतलब कैपिटल रिसीट। ठीक है, स्पेसिफिक मतलब क्या? जैसे फॉर एग्जांपल सुनो, मान लो मैं तिरुपति बालाजी के मंदिर में गया, बरोबर, और वहां पे मैंने क्या किया, मान लो 50,000 रुपया का देणगी दिया। मैंने कितने का डोनेशन दिया? वहां पे 50,000 का डोनेशन दिया, बरोबर। और मैंने वो मंदिर में डोनेशन देते टाइम वहां पे बोला कि भैया ये जो भी मैं आपको 50,000 रुपया दे रहा हूं, इसका पर्पस आप सिर्फ क्या करना, जब भी आप वहां पे मंदिर का वापस रिनोवेशन करोगे ना, उसके लिए आप लोग इसको यूज करना। बराबर है क्या? तो मैं डोनर बन गया, बरोबर है क्या नहीं? यानी मंदिर क्या बन गया? बोले एनपीओ बन गया। तो यहाँ पे मैं जब भी मंदिर को डोनेशन कर रहा हूं बेटा, तो यहाँ पे मैंने उनको स्पेसिफिकली ऑर्डर दिया कि नहीं बताओ, कि ये पैसे का यूज आपने कहां पे करना चाहिए? यस दिया। तो जब भी आपको उन्होंने क्वेश्चन में, हमारे क्वेश्चन में भी वैसे ही वो बताएंगे कि डोनेशन फॉर बिल्डिंग फंड, डोनेशन फॉर, देखो यहाँ पे प्राइज फंड, डोनेशन फॉर स्पोर्ट्स टूर्नामेंट। आपको समझ में आया क्या? तो ये हमारा कौन सा रिसीट बनेगा बेटा? यहाँ पे स्पेसिफिक डोनेशन मतलब कैपिटल रिसीट बनेगा। स्पेसिफिक डोनेशन मतलब क्या बनेगा? बोलो कैपिटल रिसीट बनेगा। बोलो समझ में आया क्या बताओ? सर मेरे को कुछ नहीं समझ आ रहा क्योंकि मेरे को अकाउंट का स्टार्टिंग ही नहीं आता। बेटा देख, ऐसे अगर तू निगेटिव सोचेगा ना तो तुझे अकाउंट हमेशा डिफिकल्ट लगेगा। ठीक है, एटलीस्ट ट्राई तो कर कि जो भी मैं आपको समझा रहा हूं, अभी इसमें समझने का और नहीं समझने का क्या बात है, मुझे बताओ भला। ओके, मैंने आपको इतना बोला कि नहीं बताओ कि जैसे रिसीट्स होते हैं, रिसीट मतलब पैसा आ रहा है, वो कैपिटल या रेवेन्यू नेचर का रहेगा। मैं आपको तो पूरा स्टोरी जैसा सिखा रहा हूं। यस और नो मुझे बताओ। तो एटलीस्ट आप कॉन्सेप्ट को समझने की तो कोशिश करो। ठीक है बाबा, ऐसे कुछ करके रहता है, सर अभी जो बता रहे हैं वो अभी आप समझ लो, फिर एक बार आप घर पे जब भी जाओगे तो आपके पास ये टेक्स्ट बुक रहेगा, आप इसमें से एक बार रीडिंग कर लेना। यस और नो? लेकिन जब तक आप लोग दोस्तों पॉजिटिव नहीं रहोगे ना बेटा, तब तक आप लोगों को कभी कुछ नहीं आएगा। समझ में है ना? देखो, नहीं आ रहा इसलिए तो आप लेक्चर देख रहे हो ना। बात एकदम सिंपल है क्या नहीं बताओ? अगर आप सभी लोगों को सब कुछ आता होगा तो आपने क्यों लेक्चर देखा होगा? तो ऐसा मत समझो आयुष कि आपको नहीं आ रहा है, सबको नहीं आ रहा है बेटा। ठीक है, लेकिन सब लोग कोशिश कर रहे हैं ना, तो आप भी वैसा कोशिश करो। मुझे ऐसा लगता है वो केस में वहां पे आपको आ जाएगा। समझ में आया मैं आपको क्या बोल रहा हूं? यस और नो? ठीक है, और पॉजिटिव रहने का रे, मस्त हो जाएगा। टेंशन क्यों ले रहे हो? अभी जुलाई चल रहा है यार, आपका एग्जाम फरवरी में। रोज अगर आप 2-2 घंटा भी पढ़ लोगे ना, तो भी मैं आपको प्रॉमिस करता आपको बहुत अच्छे मार्क्स आएंगे। टेंशन लेके कुछ नहीं होता बेटा। समझ में आया? हमको काम करना पड़ेगा। जब तक आप पढ़ाई नहीं करोगे तब तक फिर कैसे आपको मार्क्स मिलेंगे? तो रोते रहने से अच्छा एटलीस्ट पढ़ाई कर लो थोड़ा सा। यस और नो? है ना? चलो आगे देखो। अभी यार आगे ना देखो दोस्तों, यहाँ पे कॉन्सेप्ट है जिसका नाम है लीगेसी। कौन सा कॉन्सेप्ट है? बोलो लीगेसी। ठीक है, अभी देखो यार दोस्तों, जनरली ना मैं मेरी तारीफ नहीं करता, लेकिन ठीक है आज मौका मिला है बेटा, मौके पे चौका मार देंगे। ठीक है, मान लो दोस्तों फॉर एग्जांपल है ना, मेरी एक गर्लफ्रेंड है। ठीक है, उधर की है, इंग्लैंड की है। कहा की? बोलो इंग्लैंड की, बरोबर। अभी क्या वो पता है क्या, मेरी गर्लफ्रेंड के पास है ना, मान लो फॉर एग्जांपल वहां पे ना बहुत प्रॉपर्टी है। मतलब मैं आपको बोलता 30-40 हजार करोड़ रुपए की प्रॉपर्टी है। ठीक है, कितने की प्रॉपर्टी? 30-40 हजार करोड़ रुपए की प्रॉपर्टी। ओके, उस दिन मुझे फोन आया उसका, मुझे बोली सारंग एक बात बतानी। मैंने बोला क्या हुआ? मुझे बोली सारंग एक बात बतानी। मैंने बोला क्या हुआ? ठीक है, तो बड़ी सीरियस होके बोली यार मैं ना, मुझे बहुत दिन से ना अंदर से बहुत बीमार बीमार जैसा लग रहा है। ठीक है, और मुझे ऐसा लग रहा है कि पता नहीं मैं कब वहां पे गचक जाऊंगी। समझ में आया क्या? तो मैंने फिर अभी बोला यार ठीक है यार, अभी देखो वैसा तो कुछ है नहीं,
राइट। तो मैंने उसको बोला एक काम कर, टेंशन मत ले। तो बोली देख सारंग, मेरे पास जितनी भी प्रॉपर्टी ने, जो सारी मतलब वहां पे धन दौलत है, राइट, जितनी भी मेरी प्रॉपर्टी ना, मैं वहां पे क्या करना चाहती हूँ, तुझे देना चाहती हूँ, ठीक है, मुझे मतलब मेरे एनपीओ का देना चाहती है, ठीक है। तो ये केस में हमेशा याद रखना बेटा, कैसा होता है पता है क्या, कि कुछ लोग ऐसे होते हैं बेटा कि जो क्या करते हैं ना, उनके पास जितने भी वहां पे प्रॉपर्टी है, जितनी भी वहां पे धन दौलत है, राइट, वो सारी चीजें है ना, वो क्या करते हैं, किसी एनपीओ के नाम पे वहां पे एक विल लिख के रखते हैं। विल समझता है आपको, है ना, मतलब कि मैं मरने के बाद मेरी जो भी प्रॉपर्टी है वो सारंग सर को वहां पे दी जाए उनके एनपीओ के लिए। आप समझ में आ रहा है कि मैं आपको क्या बोल रहा हूँ, ठीक है। तो उसको वहां पे अपन क्या बोलते, बोलो लीगेसी बोलते। क्या बोलते बताओ, लीगेसी। अगर चाहिए तो आप लोग भी मेरे नाम से वहां पे ये जो भी लीगेसी है वो करके विल करके रख सकते हो आप, ठीक है। और जब भी आपके पास से मुझे मिलेगा ना, उसको मैं लीगेसी बोलूंगा। समझ में आया क्या, राइट। तो देखो क्या दिया यहाँ पे, समझो, लीगेसी मीन्स गिफ्ट रिसीव्ड अंडर द विल ऑन द डेथ ऑफ द डोनर। जब वो चिंटी वहां पे गचक जाएगी, बरोबर है ना, तो उसकी सारी प्रॉपर्टी जब मुझे मिल जाएगी, बरोबर है क्या, तो मैं उसको वहां पे क्या बोलूंगा, बोले जल्दी से, मुझे जल्दी से बोले, इसको मैं क्या बोलूंगा बताओ जल्दी से दोस्तों। यहाँ पे मैं बोलूंगा लीगेसी। क्या बोलूंगा, बोलो लीगेसी बोलूंगा, ठीक है। अभी वो चिंटी ने वहां पे मरते मरते लिख के रखा था कि सारंग सर तुम ये मेरी प्रॉपर्टी जो है ना, वो कोई भी रीजन के लिए यूज कर सकते हो, कोई टेंशन नहीं, ठीक है। कोई भी रीजन के लिए वहां पे तुम क्या कर सकते हो, बोलो यूज कर सकते हो। समझ में आया क्या। तो ये मेरा कौन सा बन जाएगा, बोलो जनरल गिफ्ट बन जाएगा, है क्या नहीं बताओ। बोलते कुछ भी कर भाई, मजे कर, तो टेंशन मत ले, मेरी प्रॉपर्टी तू मजे कर ले, ठीक है। तो दैट इज व्हाट, जनरल गिफ्ट। समझा क्या। जनरल मतलब रेवेन्यू रिसीट, दिमाग में फिक बैठेगा एकदम, ठीक है, इतना याद रहेगा, बताओ। जनरल मतलब रेवेन्यू रिसीट, स्पेसिफिक मतलब कैपिटल रिसीट। एक बार जल्दी से सब लोग चैट सेक्शन में बोलोगे, ठीक है। जनरल मतलब रेवेन्यू रिसीट, स्पेसिफिक मतलब कैपिटल रिसीट। याद रहेगा पक्का। रेवेन्यू रिसीट मतलब इनकम एंड एक्सपेंडिचर की इनकम साइड में, कैपिटल रिसीट मतलब वहां पे कहां पे जाएगा, बोलो बैलेंस शीट के लायबिलिटी साइड में। याद रहेगा क्या, एक बार वापस जोर से बोलोगे, ठीक है। जनरल मतलब रेवेन्यू रिसीट, कैपिटल मतलब कैपिटल रिसीट, मतलब स्पेसिफिक मतलब कैपिटल रिसीट, ठीक है। रेवेन्यू रिसीट जाएगा इनकम एंड एक्सपेंडिचर की इनकम साइड में, कैपिटल रिसीट जाएगा बैलेंस शीट के लायबिलिटी साइड में। याद रहेगा कि मुझे बताओ जल्दी से, इतना याद रहेगा कि नहीं रहेगा, बोलो। अरे आपको याद होना ही चाहिए बेटा, ठीक है। यस और नो मुझे बताओ, राइट। ओके, अभी एक बार लास्ट बार सुन लो, ठीक है ना। देखो लाइफ मेंबरशिप फीस, लाइफ मेंबरशिप फीस मतलब क्या रहता पता है क्या। जैसे मान लो कि एक आधा एनपीओ है, ठीक है, मैंने उसको क्या कर दिया, मान लो मैंने उसको वहां पे 10 लाख रुपया पे कर दिया, यानी मैंने 10 लाख रुपया वहां पे करते टाइम उसको बोला कि देख भैया ये 10 लाख मैं तुझे दे रहा हूं, ये मेरी परमानेंट है, मतलब मेरी पूरी लाइफ टाइम की मेंबरशिप में तुझे दे रहा हूं। समझ में आया कि मैं आपको क्या बोल रहा हूं, राइट। तो किसी भी एनपीओ को अगर मैं वहां पे XYZ अमाउंट अगर लाइफ टाइम का मेंबर बनने के लिए अगर दे रहा हूं ना, तो उसको अपन बोलते हैं लाइफ मेंबरशिप फीस। उसको अपन वहां पे क्या बोलते हैं, बोलो लाइफ मेंबरशिप फीस बोलते हैं। समझा क्या। आयुष बेटा पूछ रहा है सर आपको मराठी आता है क्या। हा आयुष, मला मराठी खूप चांगली येते बाया, मी खूप तुम्हाला मराठीमध्ये पण शिकू शकतो। फक्त अडचण ही आहे ना की जर मी मराठीमध्ये शिकवलं ना तर असे काही स्टुडंट्स आहेत ज्यांना मराठी नाही कळत, मग त्यांना त्या गोष्टी कळणार नाही, म्हणून मी हिंदीमध्ये शिकवतो। कळलं का आता तुला, येते ना मला मराठी, राइट। हाँ सुना मेरी बात। तो हमेशा रखना बेटा कि लाइफ मेंबरशिप फीस जो है ना वो आप एनपीओ को उनके लाइफ टाइम में एक ही बार मिलेगा। समझा क्या। और हमेशा याद रखना दोस्तों, जो भी चीजें जिंदगी में एक ही बार होती है वो हमारी कैपिटल नेचर की रहती है। समझा क्या नहीं समझा बताओ। जो भी चीजें हमारी जिंदगी में एक ही बार होती है वो हमारी कौन सी रहती है, वो लोग कैपिटल नेचर की रहेगी। समझा। तो लाइफ मेंबरशिप फीस भी एनपीओ को एक ही बार मिलेगा, इसलिए तुम्हारा क्या रहेगा, कैपिटल रिसीट रहेगा। क्या रहेगा, बोलो कैपिटल रिसीट रहेगा। बोलो समझे क्या नहीं समझे रे दोस्तों। इतना क्लियर है क्या, मुझे बताओ जल्दी सब लोग फटाफट। इतना क्लियर है क्या, बताओ, ठीक है। अभी देखो यहाँ पे अपन है ना एक लास्ट कॉन्सेप्ट देखेंगे बेटा जो बहुत इंपॉर्टेंट है, राइट। अब ये लास्ट कॉन्सेप्ट है यहाँ पे मेरा कौन सा, बोलो एंडोमेंट फंड। कौन सा फंड, एंडोमेंट फंड। कौन सा फंड, एंडोमेंट फंड, ठीक है। अभी ध्यान दो, सुनो मेरी बात, राइट। ये बड़ा इंपॉर्टेंट कॉन्सेप्ट है, समझ लो। देखो दोस्तों यहाँ पे मैं आपके साथ बात करूंगा एंडोमेंट फंड। कौन सा फंड है, एंडोमेंट फंड, ठीक है। अभी देखो दोस्तों, जैसे मैंने आप सभी लोगों को बोला मेरी गर्लफ्रेंड किधर की, बोलो इंग्लैंड की है। किधर की, बोलो इंग्लैंड की, ठीक है। उसकी प्रॉपर्टी कितनी है बेटा, उसकी प्रॉपर्टी कितनी है वहां पे, 60,000 करोड़ की प्रॉपर्टी है। कितने की प्रॉपर्टी है, 60,000 करोड़ की प्रॉपर्टी, ठीक है। अभी वो चिंटी देखो बड़ी शहानी निकली, उसने मुझे क्या किया सुनो,
वो मुझे क्या बोली मालूम है क्या, कि मैं सारंग क्या करती हूँ, मेरे मरने के बाद है ना ये जो भी प्रॉपर्टी ने तेरे नाम कर दूंगी। तेरे मतलब मेरे नाम कर देगी, समझे? तेरे नाम मतलब सलमान खान वाला तेरे नाम नहीं, राइट? हाँ, तो उसने क्या किया, ये प्रॉपर्टी को मेरे नाम पे कर दिया, ठीक है। लेकिन जब भी उसने प्रॉपर्टी को मेरे नाम पे किया ना, तो वो क्या बोली पता है क्या, देख सारंग, तू प्रॉपर्टी को यूज कर सकता है, बट ये प्रॉपर्टी में से कोई भी चीजें तू क्या नहीं करेगा, बेचेगा वगैरह कुछ नहीं। तू क्या कर वहां पे पता है क्या, ये प्रॉपर्टी को तू कुछ इस तरीके से यूज कर जिसकी वजह से तुझे आगे और क्या मिले, बोलो, पैसा मिले। जैसे अपन वहां पे क्या करते, सुनो, मान लो मैं बोलता हूं कि चिंटी के पास 60,000 करोड़ रुपए के शेयर है। चिंटी के पास 60,000 करोड़ के क्या है, बोलो, शेयर है, बरोबर। अभी चिंटी ने मुझे क्या किया, बोलो, 60,000 रुपए के शेयर्स उसने मुझे दे दिए इन द फॉर्म ऑफ गिफ्ट, बराबर है क्या? बट वो क्या बोली कि तू ये 60,000 करोड़ के शेयर के साथ कुछ नहीं कर सकता। ये शेयर के ऊपर तुझे जो डिविडेंड मिलेगा ना बेटा, शेयर के ऊपर तुझे जो क्या मिलेगा, डिविडेंड मिलेगा ना, ये डिविडेंड को तू चाहिए वो चीजों के लिए क्या कर सकता है, बोलो, यूज कर सकता है। ये चाहिए वो चीजों के लिए तू ये डिविडेंड को यूज कर, समझा क्या? तो ये जो कॉन्सेप्ट है ना, इसको अपन बोलते हैं एंडोमेंट फंड। लीगेसी में क्या था बेटा, लीगेसी में जो मुझे मिल रहा था ना, मैं उसको ही यूज कर सकता था, समझ में आया क्या? बट एंडोमेंट फंड में क्या होगा, मुझे जो भी गिफ्ट मिलेगा ना, उसको मैं डायरेक्टली नहीं यूज कर सकता। वो मिला हुआ गिफ्ट का मैं कुछ ऐसा यूज करूंगा जिसकी वजह से मुझे रेवेन्यू जनरेशन होगा, और उसका मिला हुआ रेवेन्यू का यूज मैं एनपीओ में कर सकता। आपको समझा कि मैं क्या बोल रहा हूं? तो इसमें बेनिफिट क्या होगा पता है कि इसमें बेनिफिट ये होगा दोस्तों, कि जो भी डोनर ने वहां पे हमको दी हुई प्रॉपर्टी है या जो भी चीजें है, वो हमारी हमेशा के लिए वैसी ही बनी रहेगी। आपको समझा मैं क्या बोल रहा हूं? तो ये पर्पस होता है एंडोमेंट फंड का, ठीक है। हमेशा इतना याद रखना बस दोस्तों, फंड मतलब लाइबिलिटी। क्या रहता है, क्या याद रखना है, बोले जल्दी से यहाँ पे फटाफट सब लोग मुझे रिस्पॉन्स करोगे, जल्दी सब लोग रिस्पॉन्स करो। क्या बोलोगे आप? फंड मतलब क्या बोला मैंने, बोला जल्दी से। फंड मतलब क्या होता है, बोलो, लाइबिलिटी होता है, ठीक है। तो किसी भी वर्ड के आगे प्लीज अच्छे से ध्यान देना मैं क्या बोल रहा हूं, किसी भी वर्ड के आगे अगर फंड या वर्ड अगर लिखा हुआ रहेगा, राइट, जैसे बिल्डिंग फंड बोलो, एंडोमेंट फंड बोलो, स्पोर्ट्स फंड बोलो, किसी भी वर्ड के आगे अगर फंड या वर्ड लिखा रहेगा बेटा, तो हमेशा याद रखना फंड मतलब क्या होता है, बोलो, लाइबिलिटी होता है। फंड मतलब बोलो लाइबिलिटी, हमेशा रखना फंड मतलब लाइबिलिटी, ठीक है। तो देखो दोस्तों, इसी तरीके से वहां पे आप सभी लोगों का एनपीओ के जितने भी इंपॉर्टेंट थ्योरी थी या जो भी इंपॉर्टेंट टर्म्स थे बेटा, वो यहाँ पे मैंने आपका क्या किया, बोलो, कंप्लीट कर दिया, ठीक है। आई होप दोस्तों आप सभी लोगों को मैंने जितना भी यहाँ पे पढ़ाया वो आपको समझ में आ गया होगा। यस और नो मुझे बताओ, राइट। आप सभी लोग वहां पे क्या कर लेना दोस्तों, अपना जो एप्लीकेशन है सारंग गुजराती कॉमर्स एकेडमी का, वो डाउनलोड कर लेना, और जो भी अपना टेलीग्राम का चैनल है बेटा, वो वहां पे आप लोग क्या कर देना, बोले जल्दी से ज्वाइन कर लेना, ठीक है। तो चलो फिर, दैट्स इट फॉर टुडे दोस्तों, ओके। जो भी मेरा अगला वाला लेक्चर आएगा ना बेटा, तो उस लेक्चर में वहां पे हम सभी लोग जो आपके एनपीओ के क्वेश्चन है, राइट, वो क्वेश्चन को वहां पे अपन क्या करेंगे, बोलो, सॉल्व करके ले लेंगे, ओके। तो उम्मीद करता हूं दोस्तों जितना भी मैं यहाँ पे आपको पढ़ा रहा हूं आपको अच्छा लगता होगा, आपको मजा आता होगा, ठीक है। तो अगर आपको ये लेक्चर अच्छे लगते रहेंगे दोस्तों, तो आप सभी लोग, आपके जितने भी फ्रेंड्स है, आपके अगर कोई कॉलेज के ग्रुप में अगर अलाउड रहेगा, तो एज एक हेल्प करके वो सभी स्टूडेंट्स को शेयर कर देना। चैनल को पक्का सब्सक्राइब करना, आपका प्यार और सपोर्ट ही मेरे लिए अगला वीडियो के लिए मोटिवेशन रहता है, ठीक है, इतना याद रखना, ओके। चलो, तो थैंक यू सो मच देन दोस्तों। मैं कोशिश करता हूँ यार, देखो एक्चुअली मेरा है ना इवनिंग टाइम में मेरे प्राइवेट बैचेस चलते हैं, ऑनलाइन बैचेस, आपको पता है ना, मैं लाइव भी वहां पे लेता हूँ गूगल मीट के ऊपर, तो वो चलता है। इसके वजह से मैं वहां पे इवनिंग में आपके लेक्चर्स नहीं ले पाता हूँ, बट डोंट वरी यार, जैसा भी मैं आपको होता है मैं आपको वैसे अपडेट दे दूंगा। समझ में आया मैं आपको क्या बोल रहा हूँ, ओके। चलो, तो थैंक यू सो मच देन दोस्तों, मिलते हैं अपन फिर अगले वीडियो में, तब तक के लिए बाय बाय, टाटा। यस दोस्तों, तो अगर आपको ये वीडियो अच्छा लगे तो वीडियो को पक्का लाइक करना, चैनल पे अगर नए रहेंगे तो चैनल को पक्का सब्सक्राइब करना, आपके जितने भी फ्रेंड्स हैं सारे फ्रेंड्स को वीडियो शेयर करना, और कमेंट करना कि आपको इसमें से कौन सा पार्ट अच्छा लगा। यहाँ पे जो आपको सारी चीजें दिख रही है हमारे सोशल मीडिया हैंडल से, तो इसके ऊपर आप हमें फॉलो कर सकते हो। तो मिलते हैं फिर अपन अगले लेक्चर में दोस्तों, तब तक के लिए बाय बाय, टाटा।